दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के लिए एनएसयूआई ने अभियान चलाकर इकट्ठा की गई राशि और अनाज को दिल्ली रवाना किया। रायपुर से दिल्ली जाते समय अनाज से भरे ट्रक और सीएम भूपेश बघेल ने उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। दिल्ली में किसान आंदोलन जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ जब कोई आंदोलन होता है तो उसे बदनाम करने की कोशिश शुरू हो जाती। छत्तीसगढ़ में 22 जनवरी को होने वाले आंदोलन को लेकर भी सीएम भूपेश बघेल ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी हंटर मार रही हैं, इसीलिए आंदोलन करने को मजबूर हैं। सीएम ने बीजेपी से सवाल किया, क्या वे खुले मंडी में धान बेचेंगे? छत्तीसगढ़ सरकार की योजना का लाभ नहीं लेंगे? भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई आंदोलन होता है तो उसे बदनाम करने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। उस आंदोलन को भी कहा गया है पाकिस्तानी समर्थक है, चीनी समर्थक है, आतंकवादी है, खालिस्तानी है और इस प्रकार से तमाम आरोप उन पे लगाए गए। फिर भी किसान डटे रहे। फिर इन्होंने आरोप लगाया कि आड़तियों के ही दलाल हैं, ये किसान नहीं है बल्कि दलाल हैं। इस प्रकार के भी आरोप लगाए गए। मैं समझता हूँ कि कितना भी कोशिश कर ले दबाने की, मैं नहीं समझता कि वहाँ के किसान दबेंगे या पीछे हटेंगे। वहाँ किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी कोई काम ही नहीं है और पुरंदेश्वरी देवी जी आ रही हैं बार बार, उनको हंटर चला रही हैं, तो मजबूरी में करे क्या? जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पैसा उनको नहीं चाहिए और जो नहीं चाहिए तो बताए कौन कौन जिसको नहीं चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के 10 लाख यहाँ कार्यकर्ता है और तो 10 लाख में से कितने कार्यकर्ता हैं जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ नहीं लेना चाहते? केंद्र सरकार समर्थन मूल्य में खरीदी नहीं कर रही, राज्य सरकार खरीदी कर रही है। कौन ऐसे कितने लोग हैं जो समर्थन मूल्य में धान अपना नहीं बेचना चाहते, जो खुले मंडी में बेचना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताना चाहिए कि वो खुले मंडी में बेचेंगे हम। और संजय श्रीवास्तव हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं इस वक्त। संजय जी, 3 बातें कांग्रेस पार्टी ने कही हैं। किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। दूसरा, क्या प्रदेश बीजेपी के नेता किसान योजना जो यहाँ प्रदेश सरकार ने चला रखी है उसका लाभ नहीं उठाएंगे? क्या वो खुली मंडी में अपना अनाज बेचेंगे? और तीसरा, उनका साफ कहना है कि जो नई प्रभारी हैं वो लगातार दबाव डाल रहे हैं, इसीलिए बीजेपी आंदोलन कर रही है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये जो सरकार है छत्तीसगढ़ में, जो कांग्रेस की सरकार है, चूंकि ये अपने कामों को नहीं कर पा रही है तो केवल सवाल करती है, केंद्र की सरकार से सवाल करती है, भाजपा से सवाल करती है। कोई कहता है कि भाजपा आरएसएस को चंदा लेने का ठेका दिया गया है क्या? तो कोई दिल्ली के नेता कांग्रेस से पूछते हैं कि गरीबों को मुफ्त टीका कब लगेगा? तो कुल मिलाकर अपनी नाकामी को छिपाने के लिए ये बहुत ही शानदार प्रयास कांग्रेस की सरकार कर रही है। जहां तक किसानों के आंदोलन का विषय है, देखिए, आंदोलन है और बातचीत भी हो रही है, लगातार बातचीत हो रही है केंद्र की सरकार से और ये सबको उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। कुछ मुद्दे केंद्र सरकार के हैं, कुछ मुद्दे किसानों के हैं। तो मुझे लगता है कि बिन बुलाए बाराती बनने की जगह इनके बीच में सवाल जवाब करने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। पहली चीज किसान के आंदोलन को लेकर। दूसरा विषय यह है कि जो उन्होंने कहा कि भाजपा जो विषय है कि क्या वो नहीं लेंगे, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आप ही मुखिया इस प्रदेश के, आप बता दीजिए कि लेना है कि नहीं लेना है। आप यदि कहेंगे कि नहीं लेना है तो शायद हम विचार करें उस पर कि हाँ, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है इसलिए बीजेपी का कहीं कोई अधिकार नहीं है, न खाने का, न पीने का, न रहने का अधिकार है। ऐसा लग रहा है जैसे माफिया राज आ गया है क्या? बीजेपी का कार्यकर्ता भी यहाँ का छत्तीसगढ़ का नागरिक है, किसान है। तो मुझे लगता है ये सवाल नहीं उठाना चाहिए, छोटी सोच का परिचायक है। और तीसरा विषय जो है कि डी पुरंदेश्वरी जी का, निश्चित रूप से आप तो के पूरे पार्टी के अंदर में हड़कंप मच गई, सरकार में हड़कंप मच गई 1 महीने के अंदर में। हम तो पुरंदेश्वरी जी को धन्यवाद देते हैं, वो हमारी नेता है, प्रभारी है। प्रभारी को सुनने की आदत बीजेपी के संगठन में है, लेकिन आपके यहाँ सुनने की आदत नहीं है। आपके यहाँ तो प्रभारी जो नारायण स्वामी जो मुख्यमंत्री थे, उनका मुंह काला करके आप लोगों ने यहाँ से भगाया था। तो मुझे लगता है कि हमारी प्रभारी हमको सक्रिय कर रही है, इसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और यदि आपने इसको स्वीकार कर लिया है तो मैं धन्यवाद देता हूँ कांग्रेस की सरकार को कि कम से कम आप अब भ्रम में लोगों को नहीं डाल सकते और ये स्वीकार आपने कर लिया है कि बीजेपी सक्रिय हो गई, अर्थात वर्ष 2023 में इनकी रवानगी तय है। शैलेश त्रिवेदी जी, मीडिया प्रभारी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, सुन रहे थे आपकी बातों को। शैलेश जी, कुछ उत्तर देना चाहेंगे? संजय जी का जो उत्तर है मुख्यमंत्री के बयान के बाद में हमने उनसे सवाल पूछा। तो शैलेश जी का फिलहाल संपर्क हमसे कट गया। संजय जी,
कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पर, जो आपने तीनों के जवाब दिए, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार जिन आंदोलन को दिल्ली में जो हो रहा है, जिसके बारे में लगातार कह रही है कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है, एक उनका ये उस पर कहना था कि इस आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर खुली मंडी में बेचना इतने हितकर होगा तो क्या यहाँ के नेता या कार्यकर्ता जो बीजेपी से हैं और किसान भी हैं, क्या वो खुली मंडी बेचना पसंद करेंगे? संजय जी, आवाज आ रही है? जी संजय जी, आपकी आवाज मिल रही है। जी जी जी। मुझे ये कहना है कि देखिए, सबसे पहले जो किसान आंदोलन को बदनाम करने का विषय है, देखिए किस तरीके से नई कहानी और नई इबारत लिखी जाती कांग्रेस के द्वारा। कहीं कोई बदनाम करने का विषय कहाँ है? लगातार 40-50 दिनों से आंदोलन चल रहा है, बातचीत हो रही है लगातार। किसान चाहता है कि बातचीत कोई रास्ता निकले, तो मुझे लगता है कि बदनामी करने का कहीं कोई विषय नहीं। एक बार फिर से भ्रम फैलाने का काम। चलिए संजय जी आ गए। शैलेश जी, मैं उनसे पूछता हूं पहले, क्योंकि जो आपने बातें की, शैलेश जी अगर आप सुन पाए, संजय श्रीवास्तव जी का कहना है कि मुखिया ही बता दें हमें कि क्या प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ता जो किसान हैं, उन्हें यहाँ से खुली मंडी में या जो योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ लेने का हक है या नहीं है? लाभ लेने का अधिकार सबको है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस तरीके से आंदोलन किया जा रहा है, कवर्धा में अभी एक फोटो आई है जिसमें भाजपा के नेता धान खरीदी के लिए आंदोलन कर रहे थे और जितने फोटो में दिख रहे हैं सब धान बेच चुके हैं। सवाल ये दोहरा आचरण कब तक चलेगा? कब तक ये धान खरीदी पे लोगों को गुमराह करेंगे? इनकी केंद्र सरकार बोरे नहीं देती, इनकी केंद्र सरकार एफसीआई में अगर 1 रुपया भी अतिरिक्त दिया जाएगा तो हम चावल नहीं लेंगे बोलते हैं। छत्तीसगढ़ के एफसीआई के गोदामों में छत्तीसगढ़ के किसानों का चावल नहीं लेंगे बोलते हैं। तो ये गुमराह करने की राजनीति भाजपा बंद करे। इस तरीके से किसानों से धोखाधड़ी 15 साल तक की इन्होंने। कहा था 1-1 दाना धान खरीदेंगे, कहा था 300 रुपए बोनस देंगे, कहा था 2100 रुपए दाम देंगे, कहा था 5 हाउस पावर पंपों को मुफ्त बिजली देंगे, कुछ भी तो नहीं किया। और केंद्र में भी धोखा दे रहे हैं। 2022 में आय दुगनी करेंगे कहा था, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लागू करेंगे कहा था, कुछ भी तो नहीं किया। कब तक ये धोखाधड़ी चलेगी किसानों के साथ? इसी बात को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने रेखांकित किया है, तो बड़ी पीड़ा हो रही भाजपा के नेताओं को। संजय जी जी उत्तर देंगे? जी जरूर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि चुनावी भाषण के रूप में शैलेश जी ने अपना जवाब दिया है, लेकिन आज एक टीवी चैनल के अंदर में हम गंभीरतापूर्वक चर्चा कर रहे हैं। जो 4-5 आरोप लगाए धान खरीदी की बात है, जो भी वर्ष निकाल लें, आंकड़ा निकाल के देख लें, सरकार आपकी है वर्ष 2003 में कितना धान खरीदा गया था और हम जब 2018 में गए तो कितना मीट्रिक टन। मैं ये नहीं कहता कि केवल बातचीत की बात नहीं है, एक बार रिकॉर्ड निकाल के देख लें तो शायद आंकड़ा आपके सामने आ जाएगा। दूसरा विषय है कि बिजली कितने पंप्स लगे थे आपके समय, हमारे समय 4.5 लाख पंप किसानों के खेत में चले गए, वो भी आंकड़े के साथ में मैं भ्रम नहीं फैलाऊंगा। तो मुझे लगता है कि भ्रम फैलाने का काम ये सरकार ही कर रही है। और देखिए, किसानों का है, देखिए आप बारदाने के नाम पे रोते हैं, आप पीडीएस के नाम पे रोकते हैं। आपका पीडीएस का गोदाम है कि नहीं? आप क्यों नहीं अपना 28 लाख मीट्रिक टन धान जो लगता है या जो चावल लगता है, क्यों नहीं उठवा के पीडीएस के गोडाउन में रखवा रहे हैं? खाली हो जाएगा, राइस मिलरों को भी राहत मिल जाएगी। चलिए, दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन किसान भी सब देख रहा है और किसानों को भी समझ में आ रहा है कि मुद्दे पर कहां और किस तरीके से पॉलिटिक्स हो रही। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना पक्ष रखने के लिए। धन्यवाद।